उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच गंगोत्री में फंसे योग गुरु रामदेव, उनके साथ करीब 400 लोग, कई बच्चे भी शामिल। उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा, अगर बच्चों को नुकसान पहुंचा तो रामदेव के खिलाफ होगी कार्रवाई। उत्तराखंड के डीजीपी के मुताबिक चेतावनी के बावजूद गंगोत्री के लिए रवाना हुए रामदेव। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सेल ने कहा, अगर कोई हादसा होता है तो उसके लिए रामदेव होंगे जिम्मेदार। भारी बारिश के कारण गंगोत्री में कई जगह रास्ते बंद, कई जगह टूटी सड़कें। केदारनाथ में भी भारी बारिश की चेतावनी, सरकार ने आज से 3 दिनों के लिए यात्रा बंद की। उत्तराखंड में खराब मौसम को देखते हुए राज्य सरकार ने जारी किया अलर्ट, प्रशासन सतर्क। उत्तरकाशी में आज और कल भारी बारिश का अनुमान, प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को अपने ठिकाने पर रहने के लिए कहा। उत्तराखंड में भारी बारिश से गंगोत्री हाईवे गंगोरी से भटवाड़ी तक रास्ता बंद, कई तीर्थयात्री रास्ते में फंसे। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन, गंगोत्री यमुनोत्री तक बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बंद। शिवसेना के निशाने पर वेद प्रताप वैदिक, उद्धव ने सामना में लिखा, हाफिज से मुलाकात माफी के काबिल नहीं। शिवसेना नेता ने सामना में लिखा, वेद प्रताप वैदिक को वापस इस्लामाबाद भेज देना चाहिए। उद्धव ने सामना में लिखा, वेद प्रताप वैदिक ने हाफिज से मुलाकात की, फोटो लोगों को ऐसे दिखाई जैसे कोई महान समाज सेवा का काम किया हो। हाफिज वैदिक मुलाकात पर उद्धव ने लिखा, ये सस्ती लोकप्रियता पाने का खतरनाक अंदाज। उद्धव ठाकरे ने लिखा, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए पूरम पांडे की हरकत माफी लायक, लेकिन वैदिक का काम माफी लायक नहीं। शिवसेना ने कहा, सरकार को हाफिज वैदिक मुलाकात मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। हाफिज वैदिक मुलाकात पर कांग्रेस का विरोध जारी, संसद में सरकार को घेरने की तैयारी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश जानना चाहता है कि दोनों से मुलाकात कैसे हुई। एक आदमी जाके बात नहीं कर सकता, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मेरे सबसे दोस्ती है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ और सबसे बात कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। इसीलिए फिर एक बार इसके बारे में हम सोच रहे हैं किस ढंग से इसको फिर चर्चा। हाफिज वैदिक मुलाकात पर बीजेपी में भी कई नेता नाराज, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, दोनों की मुलाकात को सही नहीं ठहराया जा सकता। सैकड़ों और हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम करने का दोषी है, इसलिए जो है वो उसके साथ कोई बातचीत करे, उसके साथ कोई रहम बरते, उसके साथ कोई नरम रवैया अपनाए। वो यूपीएससी विवाद के लिए सरकार ने बनाई 3 सदस्यों की कमेटी, सरकार ने कहा, छात्रों के साथ नहीं होगा भेदभाव। परीक्षा की तारीख के अलावा दूसरे मसलों को भी देखेगी कमेटी को जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, छात्रों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। नहीं, हम विद्यार्थियों की चिंता को हम बड़ी सहानुभूति, संवेदनशीलता और गंभीरता से देख रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी विद्यार्थी वर्ग ये समझे कि उनसे किसी भी प्रकार का पक्षपात हो रहा है, किसी भी कारण से, भले ही वो भाषा के कारण हो या किसी और कारण से। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट को हटाने की हो रही है मांग, हिंदी मीडियम के छात्र कर रहे हैं विरोध। ब्राजील के फोर्जालिजा में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, पीएम ने हिंदी में की बात। रूस और भारत के रिश्तों की हुई चर्चा, प्रधानमंत्री ने कहा, हर हिंदुस्तानी बच्चा बोलता है कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त रूस है। 125 करोड़ भारतीयों को अगर कोई पूछेगा कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मित्र कौन है, तो हर हिंदुस्तानी बच्चा बोलता है कि रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने सामरिक महत्व पर की चर्चा, कहा, भारत के लिए रूस है बेहद महत्वपूर्ण। पुतिन के भारत दौरे के वक्त परमाणु ऊर्जा पर भी होगी बातचीत। रशिया ने हमारे नौसेना को जो विक्रमादित्य जहाज दिया है, उसका मैंने देश की जनता को अर्पण करने का काम किया।
ब्रिक्स विकास बैंक को मिली मंजूरी, बैंक का पहला सीईओ होगा हिंदुस्तानी। 100 अरब डॉलर का होगा बैंक, पांचों देश देंगे 20-20 अरब डॉलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में दी जानकारी, 2 साल पहले दिल्ली में बनी थी ब्रिक्स विकास बैंक बनाने की योजना। Development Bank at the Delhi summit 2 years ago has been translated into a reality, but will also support other developing nations. ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने छठे ब्रिक्स सम्मेलन पर किए दस्तखत, एक दूसरे का सहयोग का दिलाया भरोसा। ब्रिक्स देशों को मोदी मंत्र, मोदी ने कहा बनना चाहिए ब्रिक्स लैंग्वेज स्कूल। Another possibility would be the setting up of BRICS language schools, offering language training in each of our languages. पीएम मोदी की ब्रिक्स देशों को सलाह, ओपन ऑनलाइन कोर्स होने चाहिए शुरू। भाषण में मोदी ने कहा बैंक की तर्ज पर बननी चाहिए ब्रिक्स यूनिवर्सिटी। We could also consider establishing massive open online courses for making quality education accessible to all. We could also explore setting up a BRIC university. मोदी ने युवा शक्ति का दिखाया सपना, कहा बनाना चाहिए ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम। नॉलेज, स्किल और संसाधनों पर मोदी ने दिया जोर, कहा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की भी करनी चाहिए खोज। मोदी ने ब्रिक्स देशों से मांगा सहयोग, कहा आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। ब्रिक्स देशों में पर्यटन बढ़ाने पर भी मोदी ने दिया जोर, कहा सभी देशों के अनुभवों और संशोधनों का भी होना चाहिए इस्तेमाल। मोदी ने कहा ब्रिक्स देश अभी जो भी चुनेंगे आने वाले वक्त में तय करेगा विश्व का भविष्य। भारत इंग्लैंड सीरीज में उभरा बड़ा विवाद, रविंद्र जडेजा से कहासुनी पर टीम इंडिया ने आईसीसी से की एंडरसन की शिकायत। आईसीसी ने जेम्स एंडरसन पर लगाया लेवल 3 का चार्ज, आरोपों की जांच के लिए बनेगी कमेटी। एंडरसन पर लग सकता है कम से कम 2 टेस्ट मैच का बैन, लेवल 3 के चार्ज में 4 टेस्ट मैचों तक के बैन का प्रावधान। एंडरसन पर आरोप, पवेलियन के लिए सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त जडेजा को दिया धक्का मारने के बाद एंडरसन ने जडेजा के साथ की बदसलूकी, गौतम गंभीर और आर अश्विन की आंखों के सामने हुई पूरी घटना। उस वक्त लंच के लिए पवेलियन की ओर आ रहे थे कप्तान धोनी और जडेजा। धोनी 81 और जडेजा 24 रन पर थे नाबाद। एंडरसन की इस हरकत पर कप्तान धोनी और कोच डंकर फ्लेचर सख्त, मैच खत्म होने के बाद शिकायत करने का फैसला लिया। टीम इंडिया के मैनेजर सुनीव देव ने मैच खत्म होने के बाद आईसीसी से की शिकायत, उसके बाद दुनिया को झगड़े का पता चला। एंडरसन की यह हरकत कैमरे में नहीं हुई रिकॉर्ड, झगड़े से पहले बौखलाए हुए थे एंडरसन। बदसलूकी की शिकायत पर एंडरसन ने जताई हैरानी, टीम इंडिया के आरोपों को किया खारिज, ईसीबी करेगा काउंटर शिकायत। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी की साईं दरबार में भक्तों ने दिल खोल कर दिया चढ़ावा, बाबा के दरबार में हुई नोटों की बारिश। शिरडी के साईं बाबा को भक्तों ने चढ़ाया करीब 4.5 करोड़ का चढ़ावा, नकदी के अलावा सोने चांदी के जेवर भी दान में। भगवान महाकाल की नगरी में लगा सावन का मेला, उत्तम स्वामी महाराज के साथ जलाभिषेक करने पहुंचे हजारों श्रद्धालु। उज्जैन में उत्तम स्वामी महाराज ने शुरू की है ये परंपरा, भक्त अपने घर से जल लाकर महाकाल को चढ़ाते हैं।
हमारा भारत गांव में बसता है और गांव के कल्याण की कामना लेकर मैंने सभी को संदेश दिया है कि अपने गांव के बावड़ी का, नदी का, तालाब का जल लाकर महाकाल पे चढ़ाया जाए और अपने गांव का कल्याण लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर निरंतर ये बरसात है।